जानने वाले लोग गांव देहात में सावर मंत्र से सर्प का विष उतार देते, बिच्छू का विष उतार देते, कड़ाही बांध देते, जाने क्या क्या नहीं कर देते हैं। ओरे बरा देते हैं सावर मंत्र से। यहाँ के ओले वो दूसरी जगह बरसा देंगे। ऐसे लोग हैं बिना पढ़े लिखे। मंत्र की प्रत्यक्ष शक्ति होती है। प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। शिव जी तो उस नाटक में थे। जब गर्मी थोड़ी कम भई तो भोले बाबा को पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप बनाया था। बोले हमने तो देखा ही नहीं। भगवान से प्रार्थना की कि आप अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा भोले बाबा, वह स्वरूप तो दैत्यों को, असुरों को मोहित करने के लिए हमने धारण किया था। आप जैसे परमहंस महात्माओं के देखने योग्य नहीं है। शंकर जी बोले भला आपका ऐसा भी कोई स्वरूप हो सकता है जो आपके भक्तों के द्वारा देखने योग्य न हो? जब देखने योग्य नहीं तो आपने धारण ही क्यों किया? आपकी कोई ऐसी भी लीला हो सकती है जो सुनने योग्य न हो। आपका ऐसा भी स्वरूप कोई हो सकता है जो देखने योग्य न हो। महाराज जी, विशुद्ध माधुरी की लीला है रासमंचाध्यायी। और जो मरने का संकल्प लेकर बैठा है उसको सुखदेव जी सुना रहे हैं। कौन सुखदेव जी? जिनके शरीर पर सूत का धागा तक नहीं, दिगंबर हैं, वो सुना रहे हैं। भगवान की ऐसी भी कोई लीला हो सकती जो सुनाने योग्य ना हो, सुनने योग्य ना हो। भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं हो सकता जो देखने योग्य ना हो। प्रभु आपका स्वरूप है, इसलिए हम आपके स्वरूप का दर्शन करेंगे ही। बोले तो ठीक है, हो जाएगा दर्शन। अब देखिए विलक्षण बात, पार्वती जी निकट हैं, कार्तिकेय जी भी निकट खड़े हैं, गणेश जी भी वहीं हैं, नंदीश्वर भी वहीं हैं, वीरभद्र आदि रुद्र गण भी वहीं हैं, भैरव आदि गण भी सब वहीं हैं। और इसी बीच ठाकुर जी ने लीला की। ये कहाँ की लीला है जानते हैं? वहां के बाबा बैठे हैं, बद्रीनाथ वाले बाबा। शिव जी केदारनाथ से चलकर बद्रीनाथ आए। आप मोहिनी दर्शन कराइए। बोले दर्शन के लायक नहीं है। और कहा महाराज दर्शन तो कराना पड़ेगा क्योंकि आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं। भगवान ने कहा विशेष शिक्षा है तो हो जाएगा। और क्षण भर में दृश्य बदल गया। क्षण भर में दृश्य बदल गया। वसंत ऋतु प्रकट हो गई, संपूर्ण वन पुष्पित हो गया, सूर्य सुरभित हो गया। और लताओं की ओट में मोहिनी भगवान अत्यंत झीनी साड़ी धारण किए हुए, नीलमणि के समान जिनकी अंग कांति है, क्या कहना उनका सौंदर्य। हमारे ब्रजवासी कहते नंद के लाल होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के, और खुद लली बन जाए तो क्या कहना इनका। अत्यंत सुंदर। और पुष्प की गेंद इस हाथ से उस हाथ, इस हाथ से उस हाथ गेंद उछाल रहे हैं। कभी पुष्प की गेंद चरण से उछालते, कभी हाथ से उछालते हैं। इसी बीच में थोड़ी हवा चली और उनका वस्त्र उड़ा। शंकर जी ने यह दृश्य देखा तो बगल में पार्वती जी खड़ी हैं। बुंदेली भाषा में कहें तो जवान जमान मोड़ा खड़े हैं बगल में। गणेश जी की दो घरवाली हैं, दो पुत्र हैं, जवान जवान सब खड़े हैं।
और पार्वती जी हैं, शंकर जी सब भूल गए और भगवान मोह का आलिंगन करने के लिए दौड़े। भगवान आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। कहां तक दौड़े? पूरे ब्रह्मांड में दौड़े, ब्रह्मलोक तक गए। मानो अपने भक्त श्री महादेव जी की चरण रज से ठाकुर जी ने पूरे ब्रह्मांड को पवित्र किया। दक्षिण में एक देवता और हैं, उनका नाम है अय्यप्पा स्वामी। क्या नाम है? अय्यप्पा स्वामी। सबरीमलई में, सबरीमलई स्थान है। वे बाल ब्रह्मचारी हैं। उनको शास्ता देव का, शासक देव कहा जाता है। अय्यप्पा की उत्पत्ति महाराज जी दक्षिण भारत के अनुसार हरि और हर के संयोग से हुई है और आज भी वे वहां तप कर रहे हैं सबरीमलई में। बड़े अनन्य भक्त होते हैं उनके भी, पैदल चल के जाते हैं दर्शन करने। माताएं वहां दर्शन नहीं करती हैं क्योंकि भगवान अय्यप्पा स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित हैं। वही भगवान जब विंध्यगिरी के क्षेत्र में आए शिव जी, तो उस समय भगवान का एक बार आलिंगन उन्हें प्राप्त हुआ दौड़ते दौड़ते, और भगवान शिव का अमोघ तेज स्खलित हुआ और उसे सप्तर्षियों ने पत्र पुटक में विराजमान किया और उसी को पवन देव को आज्ञा देकर श्री अंजनी माता के दक्षिण कर्ण मार्ग से गर्भ में प्रवेश कराया, और वही श्री हनुमान जी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज।